और साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी। लारनाका हवाई अड्डे पर उनका स्वागत हुआ। साइप्रस राष्ट्रपति ने उनका जोरदार स्वागत किया। 3 देशों की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। क्रोएशिया का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी साइप्रस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस में लारनाका हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साइप्रस राष्ट्रपति ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसी के साथ क्रोएशिया का भी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो साइप्रस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिजनेस राउंड टेबल इवेंट में शामिल साइप्रस राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइप्रस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बिजनेस राउंड टेबल में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये आप तस्वीरें देखिए। साइप्रस के राष्ट्रपति भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो बिजनेस राउंड टेबल इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे। 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं और इस कड़ी में सबसे पहले साइप्रस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहां पर बिजनेस राउंड टेबल इवेंट में शामिल हुए और इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की गई, जिसमें भारत ने पक्ष रखा। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की है। विश्व में वैक्सीन्स, जेनरिक मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स उसका नया ऑर्डर दिया है। इनोवेशन भारत की आर्थिक शक्ति का मजबूत स्तंभ बना है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। इनमें से 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। AI मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और NSE ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। साइप्रस एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारत में भी हम डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर बल दे रहे हैं। हमारे टूर ऑपरेटर्स के बीच नजदीकी सहयोग विन विन हो सकता है। ऐसे कई और क्षेत्र हैं जिनमें आपसी सहयोग के लिए बहुत ही पोटेंशियल है। फ्रेंड्स, पिछले महीने भारत और यूके के बीच
एक एम्बिशियस एफटीए पर सहमति बनी है। अब हम भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इस साल के अंत तक संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी नेगोशिएशन में गति आई है। इसका लाभ आप सब साथियों को अवश्य मिलेगा। मैं भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल की स्थापना का स्वागत करता हूं। यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकता है। फिर तो अब सभी ने जो विचार रखे हैं, जो सुझाव दिए हैं, उनको मेरी टीम ने नोट किया है। हम इन पर एक्शन प्लान बनाकर फॉलोअप करेंगे।